खबरों में आगे बढ़ते 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव और तारीखों का भी ऐलान। असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग। तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में 23 और 29 अप्रैल को मतदान और 4 मई को आएंगे पांचों राज्यों के चुनावी नतीजे। तो देखिए, तारीखों का ऐलान हो चुका है और इससे पहले आपको मालूम है तमाम जो पार्टियां हैं पूरी तरह से दमखम के साथ चुनावी मैदान में भी उतर चुकी है। अब चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। बंगाल में 2 फेज में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी में सिंगल फेज में चुनाव होंगे और पांचों राज्यों का जो रिजल्ट है 4 मई को आएगा। तो 5 राज्यों की 824 सीटों पर चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 5 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में 17.4 करोड़ मतदाता हैं और यहां 824 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन राज्यों में रविवार से ही आचार संहिता लागू हो गई है। 2021 में इन सभी 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान 26 फरवरी को किया गया था और पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2021 में इन सभी 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान 26 फरवरी को किया गया था और पिछली बार बंगाल का अगर जिक्र करें तो 8 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार 2 फेज में इलेक्शन होगा और असम में 3 और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी। पांचों विधानसभाओं का जो कार्यकाल है मई-जून में खत्म हो रहा है। तो देखिए, ये जो चुनाव का शेड्यूल है वो सामने आ चुका है। नॉमिनेशन का अगर जिक्र करें तो देखिए, पश्चिम बंगाल को सबसे पहले समझिए। कुल जो सीटें हैं 294, बहुमत का जो आंकड़ा होगा 148। फेज 1 में 152 सीटों पर नॉमिनेशन की जो तारीख है वो 30 मार्च से 6 अप्रैल, स्क्रूटनी 7 अप्रैल को, नाम वापसी 9 अप्रैल को, वोटिंग 23 अप्रैल और जो रिजल्ट है वो 4 मई को घोषित हो जाएंगे। फिर फेज 2 में 142 सीटों पर चुनाव होना है और इसमें नॉमिनेशन 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच होगा। स्क्रूटनी यानी कि जांच जो है नॉमिनेशन को लेकर वो 10 अप्रैल, नाम वापसी 13 और वोटिंग 29 को और रिजल्ट 4 मई को सामने आ जाएंगे। तो देखिए, कितने राज्य में कितनी सीट है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी 5 राज्यों का जिक्र करते हुए कहा था कि 5 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में 17.4 करोड़ मतदाता हैं और यहां 824 सीटों पर चुनाव होने हैं और इन राज्यों में यानी कि जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। तो 4 राज्यों में एसआईआर, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नाम भी कटे। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से एसआईआर के बाद तमिलनाडु से सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर प्रक्रिया जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होने के बाद राज्य में कुल वोटर्स की संख्या भी सामने आ चुकी है और कितने नाम हटाए गए वो भी सामने आ चुका है। दूसरी तरफ देखिए, पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर पर है नाम कटने के मामले में, जहां करीब 58 लाख लोगों के नाम कटे हैं और फिर केरल में 8, असम में 2, पुडुचेरी में सबसे कम 77,000 लोग के नाम जो हैं एसआईआर प्रक्रिया के यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से हटाए गए और असम में स्पेशल रिवीजन कराया गया था।